तो हर संडे हम लोग पाक मास के बाद सलीब और हमारा नाता, सलीब के साथ हमारा क्या नाता है, सलीब को हम कैसे देखते हैं, सलीब को हम क्या बोलते हैं और सलीब हम सबों को क्या वापस देता है, इस बात पर हम गौर करेंगे। तो आज पहला शब्द उन लोगों ने कहा जो आने जाने वाले थे, गुजरने वाले थे। ना, गुजरने वालों का मतलब है कि जाते रहते हैं, रुकेंगे नहीं, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अपने ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ जी, देखो, ये देखो, वो क्या है, वो क्या कर रहा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, ज्यादा से ज्यादा बुराई होगा। तो सलीब को देकर सबसे पहले उस रास्ते से गुजरने वालों ने क्या कहा, मार्कुस के अंजील उसका 15 बाब देखना, मार्कुस के अंजील उसका 15 बाब से 29 आयत यहां लिखा है, उधर से आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा करते हुए, सिर हिलाते हुए ये कहते थे, ए मंदिर डाने वाले, 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, क्रूस से उतरकर अपने को बचा। याजकों ने भी, बड़े बड़े जानकारी हासिल करने वाले भी, वहां भी वो लोग भी खड़े थे और वो भी क्या कहते हैं, इसने दूसरों को बचाया किंतु ये अपने को नहीं बचा सकता। ये तो मसीह है, इज़राइल का राजा है, अब ये क्रूस से उतरे जिसे हम देकर विश्वास करें। आने जाने वाले हम सारे, इन सारे लोगों में हम भी शामिल हैं, महायाजकों में शामिल हैं, आने जाने वाले लोगों में शामिल हैं। हम भी क्या चाहते हैं, उतर आजा, कुछ दिखाओ, कोई चमत्कार दिखाओ, 1000 देंगे, 2000 देंगे, 10,000 देंगे, 20,000 रुपया देंगे, 40,000 भी देंगे, पर उतर कर तो दिखा, हम विश्वास करेंगे। हमारे बचपन से लेकर खुदा ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए, वो सारे हम भूल जाते हैं। अभी उतर आओ, तब हम विश्वास करेंगे। सलीब पर विश्वास करने के लिए हमारे अपने शर्तें हैं। सलीब हमें अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ जी सलीब मूर्ति पूजा है, पर सलीब बहुत बड़ी निजात की निशानी है, हम सबों को बचाने वाली चीज है। तो हम में से हर कोई, मैं आप में से हर कोई सोच सकता है कि हाँ जी, मैंने भी गुजरते हुए बहुत बार यीशु को कहा कि हाँ जी उतर आओ, चंगा करो, हाँ जिंदा करो, हमें अमीर बनाओ, हमें नौकरी दिलाओ, फिर हम विश्वास करेंगे। विश्वास की कमी है, यहां विश्वास नहीं है, यहां सिर्फ शर्तें हैं, यहां सिर्फ लेना देना है, खरीदना है, बेचना है, यहां सिर्फ इल्जाम है। यीशु को भी इल्जाम लगाने में हम चूकते नहीं हैं। तो ये हमारा है, ये हमारा शब्द है, सलीब को देकर ये हमारा शब्द। पर खुदावंद क्या कहता है, सलीब से हमारे लिए जवाब क्या आता है? लूकस के अंजील उसका 23 बाब उसका 34 आयत, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। देना, हमारे सारे नफरत, हमारे सारे इल्जाम, हमारे सारे शर्तों के बावजूद यीशु क्या करने वाला है? यीशु कहता है इन्हें माफ कर, इन्हें माफ कर, ऐ बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते। हमारे बहुत सारे पाप, हमारे बहुत सारे इल्जाम, हमारी बहुत सारी शर्तें, प्यारे भाइयों और बहनों, अनजाने में हम करते हैं, अज्ञान में करते हैं, जानकारी की कमी है। हमें बाइबल के बारे में जानकारी नहीं है, यीशु के बारे में असली जानकारी नहीं है, हमने सिर्फ चमत्कार और चंगाई और फायदे की सोच विचार है। यीशु क्या कहता है? ऐ बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते हैं। यानी यीशु हमारे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए, हमारे जैसे यीशु उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है। यीशु कहता है ऐ बाप इन्हें माफ कर, मैं इनके लिए मरने के लिए तैयार हूं, ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। हमारे लफ्ज और यीशु के लफ्ज, जमीन और आसमान के बीच में लटकने वाले खुदा से यही वरदान हम सबों को हासिल होता है। हम में से हर एक को महसूस करना है, यीशु मुझे देकर भी कह रहा है। पहला शब्द यीशु ने कहा, ऐ बाप इसे माफ कर, मेरे इस बेटे को, मेरे इस बेटी को माफ कर। ऐ प्रभु, ये भी तेरी औलाद हैं, ये भी तेरे बच्चे हैं, ये भी तेरे परिवार हैं,
इनकी ईमान की कमी, इनके शक और इनके शर्तें, इनके नफरत और इनकी बुराई, ऐ प्रभु इन्हें माफ कर। ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तेरे प्यार को इन्हें नहीं पहचाना, मेरी जान देने वाले प्यार को इन्होंने नहीं जाना है, नहीं पहचाना है। खुदा से यही दुआ मांगे है प्रभु, अनजाने में हम बहुत सारी बातें बक देते हैं, बहुत सारे काम हम कर देते हैं। ऐ प्रभु तेरी सलीबी कुर्बानी से हमें वरदान मिले। ऐ प्रभु तेरे सलीबी दुख दर्द से हमारे पापों के लिए माफी मिले। ऐ प्रभु तेरे सलीब को समझने के लिए हम सबों को अकल दनाई दे। ऐ प्रभु तेरे सलीब के सामने झुककर, अगर घर में सलीब है, शर्म ना महसूस करें, उस सलीब को किस करने के लिए, चुंबन करने के लिए, उसको छूकर किस करने के लिए। ये मूर्ति पूजा नहीं है। हम कितने पिक्चरों को हम किस करते हैं, कितने स्क्रीन को हम किस करते हैं। यीशु की यादगारी, यीशु की सलीबी कुर्बानी हम सबों को याद दिलाती है कि खुदा ने हमें प्यार की निशानी दी है, खुदा ने हम सबों को जान देने वाला प्यार दिया है, हमारे जैसे जान लेने वाला नहीं। तो आज के लिए, इस पहले हफ्ते के लिए, सलीब को देकर हम लोग क्या कहते हैं, और सलीब हम सबों को क्या वरदान देता है। हाँ? अगर खुदा का बेटा है तो नीचे उतर कर दिखा। हम विश्वास करेंगे, किन बातों पर विश्वास करेंगे? चंगाई में, चमत्कार में, कामयाबी में, गाड़ी में, बंगला में, मेकअप में, किस में विश्वास करेंगे? खुदा कहता है कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तेरा सलीब पर चढ़ाने से पहले इस बात को हमेशा याद रखें, सलीब पर चढ़ाने से पहले लोग डरते थे कि ये कहीं सलीब से थूक ना दें, सलीब से गालियां ना बकें, सलीब से ये शाप ना दें, उनके जीभों को काट देते थे कि उस तड़पते वो अपने माँ बाप को शाप देता था, और जो भी सामने खड़े थे उनके ऊपर थूकता था और उनके लिए गालियां बकता था। पर यीशु की सबसे बड़ी गाली माफी का है, वरदान का है, जिंदगी का है, और हम सबों के लिए जान देने वाला है। इसलिए यीशु के सलीबी कुर्बानी पर विश्वास करें, यीशु के सलीबी वरदान को हासिल करें।